हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2025 का इंग्लिश का बिल्कुल ही ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है, जो कि आज आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इस पेपर को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए तो इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी लास्ट तक यहाँ पे देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, सभी को शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो आपको एक पैसेज दिया है, उसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर आपको टिक करके बताने हैं। तो ये पैसेज आपको दिया हुआ है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद ही आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो इसका पहले का पहला क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग विवेकानंद वेंट टू। तो मॉर्निंग में विवेकानंद कहाँ गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डिस्कवर द बे, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ही वेंट टू डिस्कवर द वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इंसल्टेड विवेकानंद, यानी विवेकानंद की इंसल्ट किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वेंट हो जाएगा। ये भी आपको इसी पैसेज में से आपको देख के करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड विवेकानंद स्लीप। तो जो विवेकानंद हैं वो कहाँ पर सोए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन डिस्कवर ही वेंट रूडली और ही सॉ एम्प्टी बॉक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ही सॉ ए बिग एम्प्टी बॉक्स इन अ कॉर्नर ऑफ स्टेशन, यानी उन्होंने स्टेशन के कोने पर एक बॉक्स देखा और उसी में सो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वॉट वॉज आस्क्ड टू विवेकानंद फ्रॉम अ विंडो, यानी विवेकानंद से विंडो पर क्या पूछा गया था? तो यहाँ पे ही रिमार्क्ड फ्रॉम अ विंडो अपोजिट एंड आस्क्ड वेदर ही वर नॉट टू डिक्लेयर टू पार्लियामेंट रिलीजियस। तो यहाँ पे इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वेयर डिड विवेकानंद रिटर्न। तो विवेकानंद कहाँ से लौटे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, विवेकानंद रिटर्न टू शिकागो। तो शिकागो से लौटे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना और सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए नेक्स्ट है आपको, व्हाट डिड विवेकानंद डू आफ्टर हैविंग वंडर्ड, यानी इतना सारा घूमने के बाद उन्होंने क्या किया? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आफ्टर हैविंग वंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सैट डाउन एग्जॉस्टेड इन द स्ट्रीट। तो यहाँ तक थकार के वो एक गली में क्या हो गए, बैठ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हेन डिड ट्रेन अराइव, यानी जो ट्रेन है वो कब आई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, जो ट्रेन है वो लेट आई थी। तो द ट्रेन अराइव्ड लेट एंड द डेज्ड। तो यहाँ तक आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वॉज ही डिसमिस्ड फ्रॉम। तो वो कहाँ से डिसमिस्ड किए गए थे? तो वो अपने घर से डिसमिस्ड किए गए थे। तो ही वॉज र्यूडली डिसमिस्ड फ्रॉम सम ऑफ द हाउसेस। तो कुछ घरों से डिसमिस किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें फुल का अपोजिट बताना है। फुल का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, और इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी, यानी खाली। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ,
और इसका जो सेम मीनिंग है वो हो जाएगा आपका एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से खाली या थका हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये दूसरा पैसेज है जिसमें आपको क्वेश्चंस बताने हैं, तो ये पैसेज आपको पढ़ लेना है और इसके आंसर्स आपको देने हैं। जैसे नेम द मोस्ट यूजफुल ड्रग, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका जो राइट आंसर है मोस्ट यूजफुल ड्रग क्या हो जाएगी, पेनिसिलिन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट कैन वी डू विद इट्स हेल्प, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। विद इट्स हेल्प वी कैन हील वुंड्स, यानी अपने घावों को हील कर सकते हैं। तो इसके यहाँ तक अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द चीफ यूजफुल यूजेज ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के जो मुख्य उपयोग हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे इट कुड बी हेल्पफुल इन वॉर, तो यहाँ पे इसका जो सिंस पेनिसिलिन कुड सेव वुंड्स, तो यहाँ तक इसका जो राइट आंसर है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु वर इंटरेस्टेड फर्स्ट इन इट, सबसे पहले कौन इसमें दिलचस्पी रखा था, तो किसने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट साइंटिस्ट एंड द देन मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट वाज डन फॉर प्रिपेयरिंग इट, तो इसको बनाने में क्या किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वस्ट फैक्ट्रीज वर सेटअप इन प्रिपेयरिंग, यानी बड़ी मात्रा में बड़ी फैक्ट्रियों को लगाया गया था इसको बनाने में। नेक्स्ट है हाउ डज पेनिसिलिन एक्ट इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव के शरीर में वो कैसे रिएक्ट करती है या कार्य करती है, तो पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्ट्रीम ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसका जो राइट आंसर है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है हाउ डज पेनिसिलिन, ये हो गया कैन पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ जर्म्स, तो क्या वो सभी जर्म्स को मार सकती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट इट हैज़ नो पावर टू ओवर एवरी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, यानी उसमें इतनी पावर नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो नो इट कांट डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ जर्म। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाउ वॉज इट यूजफुल इन वॉर, यानी वॉर में ये किस तरह से उपयोगी है, तो ये किस तरीके से उपयोगी है, तो यहाँ पे सिंस पेनिसिलिन कुड सेव वुंड्स सोल्जर्स इट कुड बी हेल्प इन वॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज़ नॉट पावर टू, तो व्हाट डज इट हेयर रेफर टू, तो यहाँ पे इट की जगह इट किसके लिए आया है, तो इट पेनिसिलिन के लिए आया है, तो इसमें पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फाइंड द वर्ड विच मीन्स, आपको बताना है पैसेज से इस सब्सटेंसेस यूज्ड इन मेडिसिन, तो वह सब्सटेंसेस जो यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं, तो ड्रग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कैन पेनिस, ये अगला आपका है समथिंग दैट हैज़ बीन फाउंड आउट, यानी वह जो खोज लिया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्वेंटेड कहते हैं, यानी जिसको हमने आविष्कृत कर लिया हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी दिया हुआ है इमेजिन दैट यू आर अनिल लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल कोटा, तो आप अनिल हैं और गवर्नमेंट हॉस्टल कोटा में रहते हैं, तो आपको एक लेटर लिखना है अपने पिताजी को जिसमें अपनी हॉस्टल लाइफ को बताना है, और यू मे टच द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद या फिर अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं इमेजिन दैट यू आर रेखा रोहित और आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, और आपको एक ईमेल लिखना है, ईमेल लेटर दैट प्रिंसिपल योर स्कूल जो है टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास आपको लगानी है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको पैराग्राफ है एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक पर, और आप इन आउटलाइंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद या फिर अथवा में आप एक डिबेट लिख सकते हैं मोबाइल फ़ोन इज़ यूजफुल, मोबाइल फ़ोन यूजफुल है, इसके रिगार्डिंग आपको डिबेट लिखना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है एक स्टोरी लिखनी है जिसमें आपको हाथी वाला जो है हाथी और जो दर्जी है उसकी है, या फिर अथवा में आप एक डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में है। इसके बाद हम सेक्शन सी की बात करते हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म है
जब भी आपको लास्ट दिखे तो आपको आंख बंद करके सेकंड फॉर्म यूज कर देनी है, तो इसमें विजिटेड हो जाएगा। इसके बाद देखिए जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ वाक्य दिखे, जैसे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये सभी आपके सार्वभौमिक सत्य सेंटेंसेस होते हैं, तो इनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज की जाती है, तो ये राइजेज हो जाएगा। जब भी आपको डेली दिखे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, तो टेक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका जब भी आपको एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट दिखे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है, तो इज स्टडिंग हो जाएगा। जब भी आपको टुमारो या आपको दिखे टुमारो, एक तो टुमारो दिखे या नेक्स्ट दिखे, टुमारो या नेक्स्ट दिखे तो आपको विल या सेल करना है, तो विल गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स। तो इसमें देखिए आपको राम एंड श्याम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन है ये, तो इसमें आर हो जाएगा, इसमें आर इसका राइट आंसर है। ए फ्यू मैन, तो इसमें भी आपका आर हो जाएगा। माय फ्रेंड्स, तो ये बहुवचन है, तो इसमें प्ले हो जाएगा। बोथ सी एंड हर हस्बैंड, तो इसमें हैव हो जाएगा। द पीपल, तो पीपल बहुवचन है, तो इसमें वर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल डिटर्मिनर, तो इसमें देखिए प्लीज़ गिव मी, तो इसमें देखिए ये जो लिटिल है वो अगणनीय है, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते। अब शुगर यानी चीनी को हम गिन नहीं सकते, तो इसमें आ लिटिल आएगा। और फ्यू उसके लिए आता है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ते, इंसान, तो इनको हम गिन सकते हैं, तो इसमें आ लिटिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए मच आता है बिना गिनने वालों को, और दूध को हम गिन नहीं सकते, तो इसमें मच आ जाएगा। और सी हैज़ नॉट एनी बुक्स। इसके बाद देखिए एम इस तरीके से लिख रहा है, तो ये स्वर है, और स्वर जब भी आता है तो उसमें एन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आई सॉ अ लॉइन, और आई सॉ अ लॉइन, द लॉइन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, तो इसमें द हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ, इसमें ऑफ हो जाएगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर हो जाएगा। ही रीच्ड ऑफिस एट 10 o'clock, तो इसमें एट हो जाएगा। ही वेंट टू जयपुर वाई वस, तो इसमें वाई हो जाएगा। इसके बाद सी वॉज बॉर्न एन हो जाएगा, तो इसमें एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी से, जिसमें आपको पैसेज दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है, और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्लास ऑफ कलाम एट द रामेश्वरन एलिमेंट्री स्कूल। रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में उनकी कलाम की क्लास कौन सी थी, तो 5th क्लास हो जाएगा। हु सम्मन्ड द टीचर, टीचर को किसने सम्मन्ड यानी बुलाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मण शास्त्री ने बुलाया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉट मार्क्ड कलाम एट ए मुस्लिम, यानी कलाम को कौन सी जो प्रतिक्रिया है जो उसको मुस्लिम दिखाती है, तो कलाम क्या है, वो एक कैप पहनता है जो कि क्या है, मुस्लिम बनाती है, तो यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा एज ए मुस्लिम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हु सेट इनटू द फ्रंट रो, तो फ्रंट रो पर कौन बैठा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कलाम हो जाएगा। तो आई सेट इनटू द फ्रंट रो, तो आई मतलब कलाम, तो कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं हु सेट, ये हो गया वेयर वॉज कलाम शिफ्टेड इन क्लास, तो कलाम को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आई, यानी आई की जगह कलाम लिख सकते हैं। कलाम शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, यानी लास्ट रो में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर वॉज कलाम, ये हो गया व्हाट वॉज अनवियरेबल फॉर नेक्स्ट टीचर, न्यू टीचर यानी जो नया टीचर आया था उसके लिए क्या असहनीय था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टोल्ड दैट टीचर ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन सोशल इनइक्वालिटी, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये है हाउ डज हु इज़ हिंदू प्रीस्ट, तो हिंदू प्रीस्ट यानी हिंदू पादरी कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रामानंद शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ये हो गया हाउ डज रामानंद शास्त्री फील एट कलाम शिफ्टेड टू द लास्ट रो, यानी लास्ट रो पर कलाम को जब शिफ्ट कर दिया था तो रामानंद शास्त्री को कैसा फील हुआ था, तो ही लुक अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू सीट माई लास्ट रो, तो वह अटरली यानी
घूर के देख रहा था तीखी नज़रों से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये है आफ्टर स्कूल बी वेंट। बी वेंट, तो यहाँ पे देखिए बी बहुवचन है, इसका मतलब स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी स्कूल के बाद वो क्या है, स्टूडेंट्स ऑफिस में चले गए शिकायत करने टीचर की, तो इसमें बी की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फाइंड द वर्ड नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी यानी जो गिल्टी नहीं होता है उसको हम इनोसेंट कहते हैं, तो इनोसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉट वियर ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यानी जिनकी हमसे जो है ओपिनियन राय नहीं मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, इनटॉलरेंस इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर इनटॉलरेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कोई भी 4 दे रखे हैं, कोई भी 2 आपको सरल से करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको 12वां क्वेश्चन है, कोई भी एक आपको करना है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एग्जामिन एनी एक्सप्लेन संतोष मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज़, यानी संतोष की मेंटल और मोरल क्वालिटी को आपको एग्जामिन करना है। या फिर हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, यानी और ये दूसरा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, आपको एक स्टेंजा दिया हुआ है, इसमें आपको जो है इसका रेफरेंस और कॉन्टेस्ट लिखना है, तो अथवा में कोई एक का लिखना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन आंसर एनी 1 क्वेश्चन, तो इनमें भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। 16वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई भी 2 आपको क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से आप सरल से 2 क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। सभी को शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।